बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला। आज हम बात करेंगे डीपीओ गुलाम महिउद्दीन पर। तो अल्लाह ताला इस शख्स को हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ताला इसकी उम्र दराज फरमाए। तो बहुत अच्छा शख्स था जिसने आज रिटायरमेंट ले ली। तो अब यूट्यूब पे तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि साहिब ने किसी प्रेशर के तहत या किसी वजह से ली है रिटायरमेंट महकमे से। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उन्होंने खुद रिटायरमेंट ली है। पहले 1 साल की उन्होंने छुट्टी ली। छुट्टी के बाद उन्होंने अप्लाई कर दिया महकमे को। तो अब उन्होंने रिटायरमेंट अपनी मर्जी से ली है, क्योंकि उनकी जो बकाया, उन्होंने कहा कि जो मेरी बकाया ज़िंदगी है तो वो जो है मैं बड़े आराम और सुकून से गुजारना चाहता हूँ। तो इन्होंने महकमे की 28 साल खिदमत की है और ऐसा अच्छा रिजल्ट दिया है कि दुनिया रहती दुनिया तक इनका रिकॉर्ड गुड रहेगा। और अच्छे इंसान को तो हर आदमी याद करता है। देखिए, पुलिस के महकमे में बाकी भी सब अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको जिंदगी अता फरमाए। लेकिन इनकी बोलचाल, इनकी बात करने का स्टाइल, कोई भी साहिल जब इनके पास आता तो बहुत अच्छे तरीके से उसको बिठाने के बाद पानी पूछते, पानी पिलाने के बाद तो जो भी उनका मसाइल होता तो बड़े अच्छे तरीके से सुनते। इन्होंने जो नौकरी की है, अपनी ड्यूटी की है राजनपुर, डेरा गाजी खान, मंडी बहाउद्दीन, इन्होंने काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में ये गवर्नमेंट को खिदमत सर अंजाम दिया। लेकिन इनका एक नाम है और इनकी एक मिसाल है। कोई भी थर्ड पर्सन इनके पास गया, कोई सिफारिश, कोई पैसा, कुछ नहीं मांगता, हक सच और मेरिट पे फैसला। तो मेरा 1-2 बार इत्तेफाक हुआ इनके पास जाने के लिए डेरा गाजी खान दोस्तों के साथ। तो एक ज़ैफुल उमर खातून का मकान था जो कि उसके देवर उसको नहीं दे रहे थे। तो जब उसने एप्लीकेशन गुजारी तो इन्होंने खुली कचहरी में अम्मा जी को बिठाया और उनकी बात बहुत तरसल्ला से सुनी, अच्छे तरीके से सुनी। सुनने के बाद उसी वक्त हुक्म जारी कर दिया। हालांकि उसके देवर ने यह कहा कि ये तो कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन साहब ने एक भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा इमीडिएटली अभी इसकी ज़मीन, इसका मकान इस बीवी के हवाले कर दो अम्मा जी के। गुड फैसला। उन्होंने कहा जाए कोर्ट में जाकर देखे, लेकिन इसी वक्त अभी अम्मा जी का मकान जो है इसके हवाले कर दो। इसी तरह की इसी हजार मिसालें हैं और दास्तान है जो कि सबके सामने है। अब इन्होंने रिजाइन किया है, रिटायरमेंट लिया है और हजार लोग अश्क बार, हत्ता कि हम भी। ऐसा अफसर हाय 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 बहुत कम मिलता है, बहुत कम। मैं कुर्बान वंजा तेरे तो डीपीओ साहब, अल्लाह तेरी लंबी जिंदगी करे, अल्लाह तेरी लंबी उम्र अता फरमाए। खुदा दी कसम चास आ गई तेरे फैसलियां दी, तेरी गल सुनन दी। इस तरह जो पुलिसमैन
जो पुलिस अफसर झूठा पर्चा देता था किसी के ऊपर, तो खुली कचहरी में अगर कोई साहिल पेश हुआ तो उसने अपने आप की बेगुनाही साबित की और बताया कि जनाबे वाला सर जी मैं बेगुनाह हूं। तो उसने दोनों तरफ से सुनकर अगर वो बेगुनाह है तो मौके पर ही उसका फैसला किया, और जो और साथ ये भी हुक्म जारी कर दिया कि आया जिस पुलिस अफसर ने ये झूठा पर्चा दिया है उसके खिलाफ 82 की कार्रवाई की जाए। आयो कुर्बान वंजा तेरे फैसले तो। ऐसा बेटा बहुत कम पैदा हो, और जनाब नू सलाम कर दें कि किसी चंगे बाप का पुत्र है। और गरीबों के हक में हक सच पर लड़ने वाला मर्द मुजाहिद, आपको सलाम। देखें, और डीपीओ भी फैसले करते हैं, लेकिन और भी खुली कचहरी में जाते हैं, लेकिन नहीं, इसका अंदाज कुछ अलग था। और उसका बात करने का स्टाइल, उसका बिठाने का स्टाइल, उसका गपशप का स्टाइल, क्या बात। जो भी साहिल फरियादी फरियाद लेकर आता, देखें जिसने जुर्म करना है उसने तो सजा पानी है, वो तो नहीं छोड़ सकते उसको। लेकिन जो बेगुनाह किसी की जायदाद पे कब्जा, बस उसे पता चल गया एक बार कि ये बंदा बिल्कुल सच्चा है, तो बस दस्ती मौके पर फैसला, उसी वक्त फैसला। ना उसने कोर्ट की सुनी ना किसी और की, जो हकैक पे फैसला, हक सच पे, उसी तरह ही 1 मिनट में फैसला किया और कहा जाओ अपनी जायदाद जाकर संभालो। जिस थाने की हदूद में ऐसा कोई मामला था तो उसी वक्त वहां के एसएचओ को हुक्म देता कि इनका मामला हल किया जाए। कोई रिश्वत, कोई पैसा, ना ना। गरीब गरीब की सुनने वाला, गरीब परवर और तरस खाने वाला। हाँ, सलाम हो डीपीओ, जिंदा राम है, तेरी अजमत को सलाम है, तेरे माँ बाप को सलाम, तेरी तरबियत करने वाले को सलाम। अल्लाह ताला तेनू हमेशा खुश रखे। और जिस मकसद के लिए आपने रिटायरमेंट ली है, तो मुझे तो किसी दोस्त ने बताया है कि आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये भी सवाल किया कोई प्रेशर वगैरह या कोई खतरा। उसने कहा नहीं। हाँ, ये तो हमें नजर आ रहा है कि वो किसी की बात मानने वाले नहीं है, ना वो किसी के प्रेशर के नीचे आने वाले हैं। मानना, बस उन्होंने अपनी मर्जी से ही रिटायरमेंट ली है। हालांकि जरूरत थी अभी उनकी, और हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा डीपीओ हो, वो अल्लाह जिंदगी दराज करी। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, अल्लाह ताला तेनू ढेर सारी खुशियां देवे। और अब आपने जो फैसला किया है अच्छा किया है। बकाया आप जो जिंदगी गुजारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक और पुरसकून जिंदगी गुजारो, तो माशाल्लाह आपका रहती दुनिया तक बाला अफसरान में आपका नाम रहेगा। मैं आपको सलाम करता हूँ, अल्लाह ताला आपको जजा दे। तो आप बहन भाइयों से इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।